आरआरबी पीओ मेंस पास हो गया, इंटरव्यू है, बिल्कुल सही जगह आए हो मेरे भाई। तो यदि पास कर गए हो बहुत बहुत बधाई, नहीं पास किए हो तो भाई चिंता क्यों कर रहे हो। आपके सामने जो बंदा बैठा 8 सालों तक मैंने तैयारी की है, 8 सालों तक कोई सक्सेस नहीं था और 90 साल 4 सरकारी नौकरी। मेरा नाम आलोक है, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट में। ये जो वीडियो है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका आरआरबी मेंस, आरआरबी पीओ मेंस जो है पास हो गया और कुछ ही दिनों में आप लोग जो है अपने 4-5 लोगों के सामने खड़े होने वाले हो अपना इंटरव्यू देने के लिए। अब मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, 2-3 इंटरव्यू मैंने दिए हैं और अनलाइकली जो है मेरा किसी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिलेक्शन ऐसा नहीं हो पाया जो कि इंटरव्यू में कम नंबर थे, भाई मेंस में कम नंबर रहते थे। तो बहुत कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इंटरव्यू में, क्या करनी चाहिए, क्या गलतियाँ मैंने की थी जिसके चलते मुझे कम आया और क्या मैंने अच्छा किया जिससे मुझे अच्छे मार्क्स ऑब्टेन हुए थे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा होने वाला है गुरु आपके लिए। ठीक है, चलो ज़्यादा बिना देर किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो यदि एक वीडियो में मैं कोशिश करूँ सारी इंटरव्यू की चीज़ें बताने का तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा ज्यादती हो जाएगी, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पसंद नहीं आएगा। तो इंटरव्यू की तैयारी और इंटरव्यू आपका पूरा, वो दो चीज़ें दो फेजेस पे निर्भर करता है। पहला कि आपने इंटरव्यू के पहले, जिस दिन आप प्रेजेंट हो रहे हैं, आपने उसके पहले कितनी तैयारी की है, और दूसरा जिस दिन आपका इंटरव्यू है वो दिन आपका कैसा जाता है। तो मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा। एक मेरा जो पार्ट है कि आपका पहले जो आप इंटरव्यू जिस दिन भी है आपका, उसके पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी ही चाहिए। क्योंकि भाई इंटरव्यू ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप 4 लोग आपके सामने बैठे हो, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको उतना पता ही होना चाहिए ताकि वहाँ ब्लैंक नहीं हो जाए। तो उन सारी चीज़ों के मैं बारे में आपको बताऊंगा। और आज जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, आज मैं बता रहा हूँ कि जो इंटरव्यू आपका होगा जिस दिन, उस दिन आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं सबसे पहले ड्रेस से कि भाई आपको पहनना क्या है। सिंपल सा बात है मेरे भाई, जींस पहन के तो जाओगे नहीं, फॉर्मल कपड़ा पहनना है। फॉर्मल कपड़ा पहनना तो क्या सूट पहन के जाओगे, क्या कोट पहन के जाओगे, भाई नहीं जाओ। क्योंकि आरआरबी का इंटरव्यू है। यदि हाँ आईबीपीएस का इंटरव्यू है, एसबीआई का इंटरव्यू है तो आप जा सकते हो। वैसे आप यदि जाने का सोच रहे हो तो ऐसा कोई पाप नहीं कर रहे हो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो थोड़ा मतलब गंदा सा लगे। आपके चेहरे पे यदि अच्छा लग रहा है तो आप सूट पहन सकते हो, नहीं भी है तो आप एक फॉर्मल सा जो है प्लेन शर्ट, यदि हल्का लाइट कलर का, कोई व्हाइट कलर हो, हल्का हल्का नेवी कलर हो, हल्का येलो कलर हो, क्रीम कलर हो और ब्लैक पैंट। में तो यही पहन के गया था और मेरे मार्क्स अच्छे खासे आए थे, लगभग मेरे 75 से 80 नंबर आए थे। मुझे उसमें कहीं कोई समझ में नहीं आया ऐसा कि बहुत ज्यादा मैटर करती है। यदि लड़की हो, गर्ल्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, तो भाई ऐसा कुछ मत पहन लेना जो मतलब, साड़ी यदि पहन सको तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप साड़ी संभालते संभालते इंटरव्यू पास हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आप आराम से सूट पहन के जाओ तो वो आप ज़्यादा फॉर्मल उसमें लगोगे और आपको अच्छा से वो हैंडल भी आप उसको कर पाओ। कोई भी लाइट कलर का सूट आप पहन सकते हो। ठीक है, तो पहला चीज हो गया कपड़े क्या पहन के जाने। दूसरा सबसे बड़ा चीज कि इंटरव्यू के दिन करना क्या है। इंटरव्यू दिन होता क्या है भाई, मोटा मोटी सुन लो, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जो भी आपका ऑफिस होगा ना, जहाँ भी आपका जो भी जिस भी आपने बैंक्स में अप्लाई किया है, तो जो भी आपका होगा वहाँ पर आपको किसी मतलब अपने स्टेट में किसी भी एक बैंक के जो भी हेड ऑफिस वगैरह होगा आपका, वहाँ पे आपको बुला के नॉर्मली करेंगे। हमारे साथ तो ऐसा ही होता था, लेकिन हो सकता है कि अभी कोई होटल वोटल में बुला लें तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। तो जहाँ भी आपको जाना पड़े वो होता प्रोसेस वही है। आपको डीवी पहले करवा दी जाती है और डीबी के बाद एक एक करके ऊपर भेजा जाता है। जब डीबी आपका हो जाता है तो फिर वहां से आपको एक बाहर कमरे में बैठा दिया जाता है या किसी गैलरी में बैठा दिया जाता है और एक एक करके 2-2 करके आपको जो है बुलाया जाता है। पैनल होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू के पैनल होते हैं। आपका पैनल नंबर आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। जिस भी पैनल में आप जाएंगे वो आपको उस पैनल, उस जहाँ पे पैनल इन द सेंस कि एक साथ बहुत सारे टीम इंटरव्यू ले रहे होते हैं। यदि तुम नहीं जानते तो सुन लो थोड़ी बहुत बातें। बहुत सारे लोग इंटरव्यू ले होते हैं, 4-4, 5-5 की टीम होती है, तो 2-3-4 जगह इंटरव्यू चल रहा होता है अलग अलग रूम में। ठीक है, तो आपका जो पैनल होगा उस पैनल के पास आपको चले जाना है वहां पे, और 2-3 लोग अंदर आपके आगे बैठे हुए मिलेंगे। आपको एक एक करके जाना है और एवरेज इंटरव्यू जो होता है वो 4 से 5 मिनट का होता है। यदि बहुत अच्छा होगा तो 1-2 मिनट इधर हो सकता है। तो ड्रेस मैंने बता दिया। अब जो चीजें आपको करनी ही करनी है, ये सब चीजें में गलती करोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। सबसे पहले जब आप रूम में जाओ, जो भी आपका रूम होगा, यदि कोई रूम ही होता नॉर्मली, तो रूम में जाके अब बाहर से नॉक करोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अंदर वालों को पता नहीं चलता, तो वो एक बेल बजा देते हैं कि भाई हाँ आपको बेल बज गया, तो वो जो हो गया आपको चले जाना। गेट थोड़ा सा खोलो मेरे भाई, ज्यादा नहीं खोलना, हल्का सा अपना चेहरा हंसता हुआ दिखाओ, उससे पूछो मैं आई कम इन सर। जो सामने दिख जाए, यदि मैडम दिख जाए तो मैडम, यदि सर दिख जाए तो सर। ठीक है, जरूर है बुलाएंगे, आ जाओ अंदर आ जाओ, बस आओ। गेट को धीरे से बंद करो, ये नहीं कि ठप से मार दिया गेट को। ये सब चीजें ना बहुत एरोगेंस आपको दिखाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें इसको याद रखना। बस हल्का सा गेट बंद कर दिया और आके गेट कुर्सी के पास खड़े हो गए।
कुर्सी के पास खड़े हो गए, अब ये नहीं कि चौड़े होकर बैठ गए, नहीं, पहले वो खुद बोलेंगे कि बैठिए, बैठने बोलेंगे, आप बैठ जाओ, नॉर्मली बैठो, कोई ऐसा नहीं लगे कि आप तन के बैठे हुए हो और कोई ऐसा भी नहीं लगे कि आप झुक के बैठे हो। नॉर्मल जो पोज होना चाहिए, दोनों हाथों को अपने घुटने पे रख सकते हो, हाथ को ऐसे ऐसे करके ये बाबा रामदेव मत करने लगना, नॉर्मल पोज रखना, दोनों पैरों पर अपना हाथ को रखोगे, इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। सबसे पहला चीज होता है इंट्रो। इंट्रो क्या होता है? इंट्रो आपको पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। आपके पास, उनके पास आपकी लिस्ट होती है कि आपका फॉर्म होता है कि आपने क्या क्या फॉर्म फिल किया है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके अनुसार आपसे सवाल दागा जाता है। बस ये इंटरव्यू में होता है, ठीक है। अब सबसे पहले लेकिन इंटरव्यू पूछ दें तो भाई अपने बारे में कुछ बताओ, तो क्या करोगे? तो इंट्रो में जो है पूरी रामायण महाभारत नहीं बताना है, 3-4 चीजें बतानी है। सबसे पहले अपना नाम, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या आपने पढ़ाई की है, और आप इस चीज़ की यदि आप बताना चाहो कि मैं इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा पहला इंटरव्यू है, दूसरा इंटरव्यू है, इतना बता के आप एक अपनी हॉबी जोड़ सकते हो साथ में। यदि हॉबी जोड़ दोगे तो इससे क्या होता है ना कि आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। और आपको क्या होता है, मोटा मोटी ये थोड़ी सी बहुत ट्रिक होती है। जैसे मान लो कोई अपने किसी हॉबी से किसी ने बता दिया मुझे कुकिंग करना पसंद है, तो अब क्या होता है उसके पास, जो भी इंटरव्यूअर के पास है उनके पास एक ऑप्शन चला जाता है, चाहे लड़का या लड़की को कुकिंग पसंद है तो चलो उसे कुकिंग रिलेटेड बातें पूछना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे आप क्या है कि अपने हॉबी से रिलेटेड यदि आप जानकारी सारी आपके पास है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। आप यदि चाहो तो जोड़ सकते हो। सबसे अच्छी हॉबी क्या होनी चाहिए भाई? मैंने इस हॉबी के बल पे अपने 10 नंबर बढ़ाए थे। मैंने हॉबी में बता दिया कि मुझे लोगों की मदद करना बहुत पसंद है। मुझसे सवाल पूछा गया कैसे मदद करते हो, तो मैंने बताया कि सर मेरा एक ग्रुप है छोटा बोला, ये सच भी था, मेरा एक ग्रुप है जहाँ पे हम लोग कुछ अपना चंदा वंदा इकट्ठा करते हैं, और साथ ही में कोई यदि किसी को ब्लड की जरूरत हो गई या किसी को हो गई तो फेसबुक वगैरह के माध्यम से कोऑर्डिनेट होता है कि भाई इस बंदे को, जो बंदा वहाँ पे नियरेस्ट रहता है वहाँ पे उसकी मदद करता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप ये बता देते हो ना तो एक अच्छा इम्पैक्ट, आपका एक अच्छा जो है इमेज जाता है सामने वाले के दिल में कि हाँ ये बंदा सही है। और बैंकिंग जो है ना भाई, बैंकिंग एक सर्विस है, आप सर्व कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो। तो जब आप ये इस टाइप के इंसान हो और इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करोगे सामने में ना, तो इंटरव्यूअर के दिमाग में आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपका नंबर बढ़ जाएगा। मैं आपको अपनी गारंटी से और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कार्ड खेल के मैंने बहुत सारे नंबर लिए, ठीक है। तो हॉबी, ये आपका इंट्रो हो गया। इंट्रो के बाद नॉर्मली क्या है कि जैसे जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बहुत सारे सवाल होते हैं। अब दूसरा वीडियो मैं बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, कि उसमें आपको क्या क्या चाहिए तैयारी करनी है। लेकिन नॉर्मली मोटा मोटी आप जहां से रह रहे हो उस जगह के बारे में, जिस स्टेट में रह रहे हो उस जगह के बारे में, जो आरआरबी के बारे में सारी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं। नॉर्मली चूंकि आरआरबी की इंटरव्यू है तो खेती बाड़ी के बारे में, आप जहाँ से भी रहते हैं, जिले में रहते हैं, राज्य में रहते हैं, वहाँ की प्रमुख फसल कौन है, खरीफ रबी, ये सब फसल के बारे में, टाइम के बारे में पता होना चाहिए। सब चीजें इतनी तो पता होनी चाहिए, और भी डिटेल बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पक्ष खास है, आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन में किया है, जो भी सब्जेक्ट आपका ऑनर्स रहा है, वहाँ से सवाल आपको दागा जाएगा, ठीक है। तो सवाल दागा जाएगा। तो अब क्या है कि मेरा जहाँ तक मेरे जो मैंने इंटरव्यू दिए हैं आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ के, वहाँ पे मुझसे ये सवाल पूछे गए तो मैं ब्लाइंड हो गया, तब मैं नहीं पढ़ के जा पाया था। और मेरा ग्रेजुएशन 2016 में हुआ, 2021-20 का मैं इंटरव्यू दे रहा था। तो मैंने सिंपल सा बताया कि सर मेरा जो, पहले 1-2 सवाल मुझसे पूछे गए, तो जब मैंने पहले था कि जब आप पहले जो सवाल को जवाब दो, सवालों का जब जवाब दोगे ना, तो हल्की की स्माइल चेहरे पे होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बड़का दांत दिखा दे, रजनीगंधा खा के गए और पीला पीला दांत दिखा दे, ये सब काम मत करना। हल्की सी स्माइल एक चेहरे पे होनी चाहिए आपका सवालों का जवाब दे रहे हो तो। और साथ में यदि कुछ नहीं आ रहा है तो पहले ऐसा नहीं कि तपाक से बोल दीजिए, क्योंकि भाई जब तुमसे सवाल दागा जाएगा ना तो तुमको पता होता कि हमको नहीं आता, तो ये नहीं बोलना सर हमको नहीं आता। सिंपल सा बात है, थोड़ा सा 10 सेकंड हम समय लेंगे सोचने का, ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ बंदा ट्राई कर रहा है। उसके बाद जो है सीधा बोलना है कि सर ये मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, या मैं इस सवाल के बारे में जानना चाहूंगा, मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं। या फिर यदि आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो आप बोल सकते हो कि सर मेरा ग्रेजुएशन 4 साल 5 साल 6 साल पहले हो चुका है, और मैं जब इस एग्जाम की तैयारी करने पे मेरा ज्यादा दिमाग था तो मैं उन चीजों को नहीं पढ़ पाया हूँ। उसके बाद वो सवाल आपसे दागेंगे ही नहीं, और इसका कोई बहुत बुरा इंप्रेशन नहीं जाएगा। ये बात तो दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो आपका नॉर्मली वही डिपेंड करता है कि आपका 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट जो भी आपका टाइम है, वो इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जो इंटरव्यूअर है ना वो आपका दुश्मन नहीं है, वो चाहता है कि आप अच्छा परफॉर्म करें। वो जो लोग बैठे हैं वहां पे वो चाहते हैं कि आप अच्छा करें, वो आपको मोटिवेट करेंगे। कभी आप कुछ बताना चाह रहे हो, कहीं फंस रहे हो, तो वहां पर आपको जाकर के वो पुशअप करेंगे, कुछ आइडिया दे देंगे, अच्छा ये था क्या, अच्छा ये था क्या, ताकि आपको चीजें याद हो जाए,
ठीक है। तो हमेशा ये समझना कि सामने वाले जो भी हैं लोग, ये मेरा बुरा नहीं चाहते, ये मुझे निकालना नहीं चाहते, ये मुझे अंदर रखना चाहते हैं। ये वाला पहले एक फीलिंग अपने मन में डाल लेना, ठीक है। तो बस यही है, बस बाकी सवालों का ढंग से जवाब देना, जो भी आता है जवाब दे दो, नहीं आता है तो अच्छे से मना कर दो। और जब उठो, जब आपको बोलेंगे कि हाँ ठीक है, तो उठो, उसके बाद उठ के आप एक अच्छा सा कुछ बोल सकते हो कि हैव ए गुड डे सर, हैव ए गुड डे मैम बोल सकते हो। एक मैम तो रहेंगी, यदि मैम से नजर मिले तो मैम, सर से मिले तो सर। और जब आप सवाल का जवाब दो तो कोशिश करो आई टू आई कांटेक्ट, जैसा कि आप अपने वाले से आई टू आई कांटेक्ट रखते हो ना, वो कांटेक्ट रखना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं से रखना है, बीच बीच में आपको एक बार आंख को घुमा लेना है। जैसे आप मान लो जवाब दे रहे हो, सारे लोग आपको देख रहे होते हैं, तो जिनसे जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनकी तरफ आप ज्यादा ध्यान दो, और बीच बीच में एक बार आंख को इधर उधर आप घुमा सकते हो। उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ ये बंदा जो है सब मतलब सारे लोगों से ढंग से बात कर रहा है, अपनी बातों को रख पा रहा है। समझ रहे बात को। जब वहां से उठो, इंटरव्यू जब खत्म हो जाए तो उठो, उठ करके हल्का सा गेट खोलो। मैंने बताया कि हैव ए गुड डे सर बोल के निकलोगे तो अच्छा रहेगा, थैंक यू सर बोल के निकलोगे तो अच्छा रहेगा। गेट खोलो, हल्का सा गेट लगाओ, बाहर निकलो, इंटरव्यू खत्म। समझ रहे मेरी बातों को। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो आपको इंटरव्यू के दिन करनी ही करनी है। यदि आप नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा आपको। क्योंकि मेरे साथ ये चीज हो चुका है, मेरा एक एग्जाम IPS PO जो है इसके चलते खराब हो चुका है। मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, और नर्वस होने के बाद जो है मैंने ये सब कुछ कॉमन गलतियां कर दी थी, जिसके चलते मेरा अच्छा खासा इंटरव्यू बेकार चला गया था। तो चलो, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कुछ जानने लायक बता पाया हूंगा। यदि बता पाया हूं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसका जल्दी दूसरा पार्ट लेके आऊंगा जहां मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि भाई आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि मैंने तैयारी की है और मेरे पास एक अच्छा खासा नोट्स है। तो वो मैं आपको उससे भी बता दूंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इतनी चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। साथ ही में IPS PO वाले बच्चे हो तो मैंने भी IPS PO इस बार दिया है, तो IPS PO का भी अभी इंटरव्यू होगा, मेंस होगा, तो वहां से भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगी चैनल पे। तो चैनल को तो भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। जल्दी मिलता हूं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।